हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, माय नर्सेस, जो भी आज वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ है निसर क्रिश्चियन फ्रॉम गुजरात। और निसर ऑलरेडी जर्मनी में है और आज हम निसर से जानेंगे, उससे बातें करेंगे कि नर्स जॉब कैसे है, क्या चीज़ें होती है। आपके जो भी सवाल है मैं पूछूंगा निसर से। निसर काफ़ी चीज़ें बता सकता है, अभी ऑलरेडी वर्किंग है तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में रिवील कर सकते हैं। तो हेलो निसर, कैसे हो आप? हेलो हेलो सर। आई एम गुड। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप इंडिया में कहाँ से हो, क्या एजुकेशन किया, क्या एक्सपीरियंस था। पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम निसर क्रिश्चियन है और आई एम 25 ईयर ओल्ड एंड आई एम लिविंग इन गुजरात एंड आई हैव completed my GNM, General Nursing and Midwifery, and right now I am in Germany, working in Germany as a registered nurse, and I'm working in Frankfurt right now. ओके, तो इंडिया में आप कहाँ से हो, मतलब गुजरात में कौन से प्लेस से आप बिलोंग करते हो और कौन से हॉस्पिटल में आपने काम किया है, कौन सी कॉलेज से आपने अपना नर्सिंग कंप्लीट किया है, वो थोड़ा बताइए। मैंने अपना GNM नडियाद से ही कंप्लीट किया है। दीनदयाल पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से मैंने अपना GNM कंप्लीट किया है एंड देन आफ्टर मैंने रुद्रा हॉस्पिटल का मेरा एक्सपीरियंस है एंड मैं रहता नडियाद में ही हूँ। अच्छा, तो अब आप ऑलरेडी जर्मनी में हो, अब आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? मतलब जब आप इंडिया में थे, जब आपको प्रोसेस नहीं हुआ था, आपका अंडर प्रोसेस था, आप लैंग्वेज सीख रहे थे, सारी चीजें चल रही थी, तो अब तो आप ऑलरेडी जर्मनी में हो नर्स वर्क वीजा पे, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब जो है जॉब स्टेटस है यहाँ पे अपना, जो एज ए नर्स, वर्किंग नर्स बहुत ही अच्छा है। वर्क कल्चर अच्छा है और थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे अपने होम कंट्री से, और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है वर्क कल्चर में। तो दिस इज़ वेरी गुड, वर्किंग हियर इज़ वेरी, इट इज़ नॉट सो मैनी प्रॉब्लम्स हियर एंड वेरी कंफर्टेबल टू वर्क। तो अभी आप प्रेजेंटली कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हो? मैं अभी फ्रैंकफर्ट में हूँ और फ्रैंकफर्ट में वारिसानो क्लिनिकम है हॉस्पिटल, उसमें काम कर रहा हूँ। और अभी मेरा प्रैक्टिस चल रहा है, मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तो उस दौरान, मतलब कि 6 महीने तक मेरा है ट्रेनिंग पीरियड। तो उस ट्रेनिंग पीरियड तक मैं जेरियाट्रिक वार्ड, ओके, हाँ, जो एज ए ट्रेनी अभी आप काम कर रहे हो, ठीक है। यस, एज अ तो ट्रेनी अभी, 6 मंथ्स हाँ, उसमें। करेक्ट, 6 मंथ। तो अभी जो आपका डे रूटीन क्या है, मतलब आप दिल्ली का कैसे आपका टाइमिंग शेड्यूल है, वो थोड़ा बताइए कि आप कितने वीकली कितने आवर्स काम कर रहे हो, या पर डे का कैसा ड्यूटी है, कितना आवर आपका ट्रेनिंग हो रहा है, कितना आवर आप वर्क कर रहे हो, ऐसा क्या शेड्यूल है आपका वारिसाना में? इन टोटल मैं हफ्ते में 38.5 आवर काम करता हूँ इन टोटल, इन 1 वीक। ओके, बट एज अ नर्सिंग वी कैन नॉट गेट फ्री डेज ऑन वीकेंड। सो मुझे कभी भी छुट्टी मिल जाती है, मतलब ऐसे एक दो छुट्टी मिल जाती है। एक हफ्ते में दो छुट्टी, मतलब मंडे को भी मिल सकती है या ट्यूसडे को भी मिल सकती है, ऐसे अल्टरनेटिंग नहीं जो कि भी आपको, हाँ। ये मिल सकती है। और जब नाइट करते हैं तब जितनी नाइट करते हैं उतनी छुट्टी मिलती है। लाइक मेरा अभी अभी मेरी छुट्टी चल रही है। लास्ट रिसेंटली मेरी 3 नाइट शिफ्ट ख़त्म हुई थी और उसके 3 नाइट शिफ्ट के बाद मुझे अभी मिला है 5 डेज का वैकेशन मिला है, उर्लॉप मिला है। तो वही है, चल रहा है अभी तो। तो अभी जहाँ पे आप एज ए ट्रेनी वारिसानो में कर रहे हो वर्क, तो और भी इंडियंस है आपके साथ और दूसरा दूसरे कंट्री के भी लोग हैं आपके साथ अभी प्रेजेंटली? या मेरे डिपार्टमेंट में वो एक्चुअली एक थोड़ा रशियन है और जर्मन है और इंडियन है, या
तो आपको कितने लोग मतलब हैं? वो जो आपका जो अभी एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, कैसा है, मतलब एक दूसरे को बहुत हेल्प बहुत करते अच्छा हैं? एनवायरनमेंट। या पीपल या हियर सो हेल्पफुल, दे ऑलवेज हेल्प अस। वो भी दूसरी कंट्री से ही आए हैं, मतलब जो रशिया के और हाँ। जो इंडिया के, वो भी ऑलरेडी दूसरी कंट्री से ही आए। और वो भी या ऐसी प्रोसेस से वो पास हो गया है, तो वो ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करेंगे। सारी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो समझेंगे और हेल्प करेंगे। बहुत अच्छे मतलब पीपल यहाँ पे हेल्पफुल है। कुछ ओके। भी समझ तो नहीं आया आप तो वो आपका जो आप इंडिया में यहाँ काम कर रहे थे, वो वर्किंग पैटर्न और जर्मनी का वर्किंग पैटर्न में आपको क्या डिफरेंस लगा, मतलब क्या अच्छा चीज लगा बस आपको? बहुत मतलब कि वास्ट डिफरेंस है वर्किंग इन इंडिया एंड वर्किंग इन जर्मनी। लाइक यहाँ पे स्टाफ के मतलब होते हैं, ज़्यादा स्टाफ होते हैं, पेशेंट भी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो एज ए कंपेरेटिवली स्टाफ भी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो उतना मतलब एक स्टाफ पे या दो स्टाफ पे उतना बर्डन नहीं आता है जितना हमारे इंडिया में आता है। सो वो एक अच्छी चीज़ है। और ये और ड्यूटी वर्क एक्सचेंज आपका कैसे होता है, ड्यूटी एक्सचेंज? जैसे इंडिया में तो आपका जैसे 8 आवर्स का ड्यूटी है, तो फिर सेकेंड जो ड्यूटी वाला है वो 8 बजे ही आएगा, और फिर आपको एक्सचेंज देना है। वहां पे कैसा है जर्मनी में? यहाँ पे टोटली हाफ 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 आवर का एक अलग से टाइम ही रखा होता है कि उतने टाइम पहले आ ही जाना है। तो क्या वो हाफ आवर में वो यूबग मतलब कि वो टेक ओवर चलता है, तो हैंड हैंड ओवर चलता होता है। सो वो एक अच्छी बात है, मतलब कि वो पहले ही आ जाते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़े 30 मिनट्स पहले ही आ 10 जाते हैं मिनट आपके ड्यूटी खत्म होने से? हाँ, ये एग्जैक्टली। भी एक चेंज है। मतलब वो एक हाफ आवर हैंड ओवर का रखा होता है। हाँ तो हाँ। उस हाफ आवर में वो हैंड ओवर में चला जाता है, और उससे बाद में नहीं आता है, वो एग्जैक्ट टाइम टू टाइम आ जाता है। और दूसरा चीज, जैसे आपको मतलब ऐसा वर्कलोड या प्रेशर वैसा तो कुछ नहीं है ना, फंक्शन फंक्शन और में, नहीं, यहाँ वर्किंग पे लोड में? इतना जैसे वर्कलोड इंडिया उतना में है बहुत ही ही नहीं मतलब। प्रेशर रहता है नर्सेस पे, कभी 8 आवर का ड्यूटी रहता है, 12 आवर्स उनको करा देते हैं, 14 आवर्स उनको ड्यूटी हो जाता है कभी कभी। तो वैसा तो नहीं हो रहा है ना, मतलब मैं आपको पूछ नहीं आपसे नहीं जी। जानना चाहता हूँ। जी जी, वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इनफ स्टाफ रहते हैं मतलब। और ऐसा कभी कोई भी रीज़न के बिना कोई मतलब ऐसा छुट्टी भी नहीं रहता है। अगर वो चाहे बीमार हो गया तो फिर ठीक है, और अगर कोई बीमार हो गया फिर भी स्टाफ एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब कि फुलफिल कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको डबल कराने पड़ेगा या ओवर टाइम कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो वो खुद ही कर लेते हैं मैनेज, दूसरे वार्ड में से लेके या फिर ऐसा कुछ करके मैनेज कर लेते हैं। जी। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है अभी तक। और जैसे आपके वो सीनियर है वहाँ पे, स्टाफ में सीनियर हो या पेशेंट, पेशेंट भी आपको अच्छा सपोर्ट करते हैं? सीनियर और पेशेंट और आपका रिलेशनशिप कैसा है, मतलब रहता है वहाँ पे बिहेवियर, कल्चरल बिहेवियर, हाँ जो एज ए नर्स आप काम कर रहे हो? हाँ, मैं मेरे डिपार्टमेंट में जो है सीनियर्स, वो मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब सपोर्ट भी करते हैं। वो भी समझते हैं कि अभी तो मतलब नया है तो थोड़ा देर करेक्ट। लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं जब भी उनको कुछ पूछता हूँ तो वो सपोर्ट करते हैं, हर बार बताते हैं। तो एक चीज़ 10 बार पूछो तो वो 10 बार बताने को रेडी रहते हैं। और पेशेंट्स आर ऑल्सो वेरी नाइस। उनको भी देख के लग जाता है कि ये जर्मन नहीं है, दूसरी कंट्री से आया है, देख के ही उनको लग जाता है। तो वो भी कुछ ऐसा सपोर्ट करते हैं मतलब। ओके, तो समझना अभी वो अभी आप कहाँ कहाँ घूमे फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में कहीं घूमने गए? फ्रैंकफर्ट में, मैं अभी फ्रैंकफर्ट में ही घूमा हूँ, मतलब उसके बहुत बाहर नहीं गया। कैसा, मतलब बाहर एनवायरमेंट, क्लाइमेट सिचुएशन कैसा है, अच्छा लगा आपको? वेदर अच्छा है यार, बहुत 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 अच्छा है वेदर है यहाँ पे। ओके। बढ़िया है। तो बड़ा खुशी हो रहा है। अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा जब हमने ये आपका जो सपना पूरा हुआ है जर्मनी का, उसके पीछे हमारा जो, हमने आपको जो सपोर्ट किया, हमारा जो रोल था, आप क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? जी हाँ, आपका मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है।
जब भी मेरे कुछ ज़रूरत पड़ी है तो आप थे वहाँ पे, मैंने कॉल किया है। रात को भी मैंने कॉल किया है तो आपने रिसीव किया है। कुछ भी डाउट हुआ तो सपोर्ट किया है। सो इन द प्रोसेस मुझे कुछ डाउट नहीं था। जो भी आप डाउट क्लियर करते थे, जब भी बोलता था तब आपको सब कहीं समझाते कहीं थे। भी कहीं प्रॉब्लम आई क्या प्रोसेस में है? हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना स्मूथली गया अपना प्रोसेस? आपको तो इन या विद इन अ डे ही आपको वीजा मिल गया था, करेक्ट? हाँ, वीज़ा मुझे एक ही दिन में मिल गया था वो। और अगर वही चीज अगर आप दूसरे लोगों को देखो वहीं जाके एम्बेसी में, मैं आपको ये सच बात बता रहा हूँ कि वहाँ लाइन में खड़े रहते हैं, किसी का ये डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी का वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वापस भेज देते हैं एम्बेसी वाले। बट हमारा डॉक्यूमेंटेशन इतना स्ट्रांग है उसकी वजह से, क्योंकि मैं तो काम कर ही रहा हूँ, मेरे जो कजिन है, मेरे जो सीनियर है, वो सर तो 25-30 साल से यही काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कौन सा काउंसलेट में क्या डॉक्यूमेंटेशन करने से क्या प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इतनी फाइलें कर चुके हैं ना, इतने प्रोसेस कर चुके हैं, तो हर एक छोटी छोटी चीज भी ध्यान रखना पड़ता है एम्बेसी डॉक्यूमेंटेशन में। लोग क्या करते हैं कि वही छोटी गलतियां करके ही अपने रिजेक्शन दे देते हैं। ये सबसे बड़ा डिफॉल्ट होता है स्टूडेंट ओवर स्मार्ट बनने से, ठीक है ना? क्योंकि छोटी छोटी गलती ही हमको बड़ा ड्रॉबैक देती है। लेकिन हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, कहीं भी आपको कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंटेशन आपका इंटरव्यू कराना, जॉब लेना, आपका डॉक्यूमेंटेशन कराना, आपका सबमिशन कराना, सब कुछ हमने आपको सिस्टमेटिकली किया है। आई थिंक आप क्या बोलना चाहते हो, उसमें किया है कि नहीं बताइए। जी जी जी, एग्जैक्टली किया है। बहुत अच्छा वही, वर्क किया है हाँ, प्रोसीजर पे। वही सो अगर आप मुझे कहीं कोई दूसरी जगह फंसे होते हैं ना तो आपको बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे हम वीज़ा मुझे परेशानी लेते हैं, यहाँ पे हम आपके लिए बिल- परेशानी लेते हैं, हमारे बच्चे को हम, मेरा मतलब मेरा वर्क एथिक्स ही ऐसा है नहीं सर, कि मैं मेरे जी बच्चे को परेशान नहीं करना। अब मेरा बच्चा ही परेशान हो जाएगा तो फिर वो मेरा दूसरे बच्चे कैसे आएंगे, उसको वही परेशान होके जाएगा। अभी आप ऑलरेडी जर्मनी में और हम बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो हमने आपके लिए अच्छा किया तभी हम आज बात कर रहे हैं। अगर वही मैंने सही काम नहीं किया होता तो आप गाली मारते मुझे, टू बी टेल यू फ्रैंकली, जो सच है। आप कहीं भी जाओगे, आप काम कराओगे तो पैसा तो सबको देना है, वो तो एक सेकेंडरी बात होती है। बट पैसा लेके भी लोग सही काम नहीं करते, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। तो वो चीज है। बट बड़ा अच्छा लगा, और मुझे तो आप जैसे मेरी बहुत सारी नर्सेज है ऑलरेडी जर्मनी में काम कर रही है, तो सबसे मैं तो बात करता ही रहता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग सामने से बोलते हो कि हमारा सारा चीज सही से हुआ, हम अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं भी आपको सपोर्ट चाहिए हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि हमने आपको वीजा लगा के भेज दिया और फिर कहीं भी जरूरत पड़ी तो हम साथ, मैं कभी साथ नहीं छोड़ता, ये मेरा एक और आदत है। आप आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद भी अगर पूछोगे कि सर यहाँ कहीं थोड़ा हेल्प चाहिए, तो मैं बोलूंगा ठीक है, नहीं सर ये मेरे हाथ में चीज है, मैं करके दूंगा। ऐसा है मेरा। तो मेरे जो स्टूडेंट है 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल से जुड़े हुए हैं साथ में, कभी छोड़ता नहीं हूँ मैं, हमेशा व्हाट्सएप पे तो आपको पता है अवेलेबल रहता ही। तो आने वाले नर्सेज को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि जर्मनी अच्छा प्लेस है एज ए नर्स जॉब काम करने के लिए, क्या बोलना चाहोगे आप? जो भी आपके जो जूनियर है, सीनियर है, आपके फ्रेंड्स अगर वॉच करेंगे इस वीडियो को, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? जी हाँ, तो फ्यूचर नर्सेस, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग इन जर्मनी, एंड ये आई वुड से बहुत अच्छा एक ऑप्शन है और बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है अब्रॉड में काम करने के लिए। और पर्टिकुलर जर्मनी बहुत अच्छा है, मैं अपने एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली इन इंडिया। वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो हमें मिल जाता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही करते रहे या फिर अपना मतलब पूरा टाइम उसमें चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जितना काम करते हैं उतना हमको छुट्टी भी मिलता है, आराम करने को भी उतना टाइम मिलता है। तो वो एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है यहाँ पे कि मतलब हमारा मेंटल अपना सब प्रेशर कुछ ज्यादा चलता नहीं रहता है? है। जी बिल्कुल नहीं, मेंटल प्रेशर बिल्कुल कम होता है। और अपने लिए भी कुछ टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम काम ही करते रहते करेक्ट। हैं एंटायर मंथ। अपने लिए भी कुछ हेल्थ टाइम इज मिल वेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ है, हेल्थ का भी, खुद का भी ध्यान रखना जरूरी है।
एग्जैक्टली। तो तो वो अभी एक आप बढ़िया मुझे। जैसे ऐसे एज ए ट्रेनी अभी आप काम कर रहे हो, तो आपको टोटल अभी सैलरी कितना आ रहा है इन हैंड, आप कितना बचा पा रहे हो प्रेजेंटली, जैसे आपको आया होगा सैलरी? अभी तो एग्जैक्ट मंथ एंड नहीं हुआ है तो आया नहीं है, अभी देखते हैं अभी ठीक है। दिस मंथ एंड में। और आपको जैसे लैंग्वेज की हम बात करें, तो आपको कितना जर्मन लैंग्वेज डिफिकल्ट लगा था, या कितना इजी आप बोलते हो, या कंपेयर टू आइल्स ये इजी है जर्मन लैंग्वेज सीखना? ऐसा तो मतलब कर कर लेते हैं, मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हो जाएगा अगर मेहनत थोड़ा करोगे तो होगा सब। तो हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है डेडिकेशन होना कि। चाहिए कि भाई अपने को यहाँ जाना है तो अपने को वो ट्रैक पे रहना है, वो जी ट्रैक जी, पे आप ऐसा कुछ रहोगे तो हाँ। करेक्ट। हार्ड नहीं है, हो सकता है। और आपने तो अच्छे से कर लिया लैंग्वेज यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इवन आपका जब इंटरव्यू भी कराए थे तो बहुत ही मतलब एम्प्लॉयर इम्प्रेस हो गए कि निसर्ग का जी जर्मन अच्छा है। जी जी, थैंक यू। अच्छा, और कुछ बोलना चाहोगे मेरे बारे में? अब क्या सजेशन देना चाहोगे आपके आने वाले नर्सेस को? कैसी थी मेरी सर्विस ये सब? सर्विसेज के बारे में, हाँ बहुत अच्छा था, मतलब करा सकते हैं, मतलब प्रोसेस आप वर्थी हो, मतलब ट्रस्टफुल हो, तो प्रोसेस भी थ्रू आउट बहुत अच्छा था। तो मुझे तो कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छा था, अच्छा। बहुत बढ़िया था। और बस ठीक है, तो आप ऐसे ही खुश रहो। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। और कहीं भी आगे भी अगर तुमको कहीं हेल्प चाहिए, कोई भी मदद चाहिए कहीं भी, तो आप मुझे लिख सकते हो, है ही अवेलेबल वहाँ पे। और बाकी कहीं प्रॉब्लम आपको कुछ आएगी नहीं, अब तो आप सेटल भी ऑलमोस्ट हो ही चुके हो। तो आगे बस जी अपना लैंग्वेज पे फोकस करो, उस पे आप ध्यान दो। और छुट्टियां रहे तो इधर उधर आप थोड़ा यूरोप घूमो, और अच्छा लगेगा। ठीक है ना? और पेरेंट्स आपके कैसे हैं? सब ठीक है? बात होती रहती है उनसे? हाँ, वो डेली बात होती है, वो भी बहुत बढ़िया है। क्या बोल रहे पेरेंट्स आपके? खुश है वो अभी? भी बहुत खुश, बहुत बहुत खुश है। बस माँ बाप खुश रहने चाहिए यार। माँ बाप खुश रहे तो हम पहले खुश रहते हैं, है कि नहीं? और एग्जैक्टली। और भूलना नहीं माँ बाप को, ये भी बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि तुम माँ कर रहे हो, अभी पॉकेट में पैसा अच्छा आ रहा है तो बस माँ बाप को भूल जाओ। किसी भी गलत आदत में नहीं पड़ना, ये भी ध्यान रखना। अपने माँ बाप के जो संस्कार आपको दिए हैं, वो संस्कारों को फॉलो करना। और मैं बोलता हूँ कि आपका सैलरी जितना आता है उसका 50% पापा के अकाउंट या मम्मी के अकाउंट में डालना। समझ रहे हो? तो उनकी सेवा करते रहो। माँ बाप को जितना आप रेस्पेक्ट करोगे, जितनी सेवा करोगे, उतने ही आगे बढ़ो। ये बहुत जरूरी है। भगवान से ऊपर दर्जा माँ बाप को दिया जाता है, बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। जरूरी है। मेरे पेरेंट्स तो अनपढ़ है, और लेकिन हम कहाँ पहुंचे देखो, हम आज किस स्टेज पे है। तो उनके संस्कार काम आते हैं पेरेंट्स के दिए, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। भले वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम तो स्टेज पे पहुंच गए उन्हीं के आशीर्वाद से। तो आप अपने पेरेंट्स को फॉलो करो और उनसे हमेशा टच में रहो। और कभी कोई मेरी अगर जरूरत पड़े, कुछ हेल्प लगे, तो मुझे आप जरूर बताना। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक श्योर यू सो श्योर। मच फॉर योर टाइम, एंड टेक केयर। बाय बाय, और अच्छे से रहो। ठीक ओके है? सर, बाय बाय। बाय। थैंक यू। थैंक यू।